जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 65 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है पौंड्रक का वध। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, कांति देश का प्रतापी राजा पौंड्रक काशीपुरी में रहता था। उसके हृदय में यह अभिलाषा प्रकट हुई कि मैं अपना नाम वासुदेव रखकर अपने को श्री कृष्ण का अवतार घोषित करके सबसे अपनी पूजा कराऊं। उसने 2 भुजाएं लकड़ी की बनवाकर अपने शरीर में लगवा ली हैं और श्री कृष्ण जी के समान पीतांबर धारण कर वे जंती माला गले में पहन कुंडल धारण कर लिए और अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म लेकर काष्ठ के गरुड़ पर बैठकर चारों तरफ घूम घूम कर अपनी पूजा कराने लगा। उसका यह कृत्य देखकर लोग आपस में ये चर्चा करने लगे कि एक तो वासुदेव श्री कृष्ण जी हैं जिन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर कंस का संहार किया था, जो अब द्वारकापुरी में विराजमान हैं। अस्तु यह दूसरा वासुदेव कहाँ से प्रकट हो गया? इसलिए अब हम इन दोनों में से किसे असली समझें? हे राजा परीक्षित, उसी समय पौंड्रक ने एक ब्राह्मण द्वारा श्री कृष्ण जी से द्वारिका में ये संदेश कहला भेजा कि वह या तो अपना वासुदेव नाम कहलाना छोड़ दें, नहीं तो हमारे साथ आकर युद्ध करें। पौंड्रक का ये समाचार लेकर ब्राह्मण द्वारिकापुरी में पहुंचा। तब उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे त्रिलोकीनाथ, मैं काशीपुरी के राजा पौंड्रक का कुछ संदेश लेकर आपके पास आया हूँ, परंतु मैं उसे आपसे कहने में डरता हूँ। इसलिए आप मुझे अभय दान दें तो मैं उसे प्रकट करूं। ऐसे दीन वचन सुनकर दयालु प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि हे ब्राह्मण, तुम निर्भय होकर उसे कहो, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ। तब ब्राह्मण बोला कि हे त्रिलोकीनाथ, आपके लिए राजा पौंड्रक ने ये संदेश भेजा है कि वास्तविक वासुदेव मैं हूँ। मैंने ही पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार धारण किया है। अतः तुम मेरा वेश धारण करके अपने को वासुदेव क्यों कहलाते हो? यदि तुम अपने को त्रिलोकीनाथ कहते हो तो जरासंध से डरकर द्वारिका में जाकर क्यों छिपे हो? अतः तुम अपना वासुदेव नाम बदल दो, नहीं तो मैं सारे यदुवंशियों सहित तुम्हारा वध करके पृथ्वी का भार उतारूंगा। हे राजा परीक्षित, जब पौंड्रक के दूत उस ब्राह्मण ने ऐसे वचन कहे तो श्री कृष्ण जी सहित समस्त यदुवंशी हंसने लगे हैं। उसी समय एक यदुवंशी क्रोध में भरकर बोल उठा कि हे ब्राह्मण, यदि कोई अन्य व्यक्ति ऐसे अहंकार भरे वचन कहता तो हम उसे बिना मारे ना छोड़ते। ये सुनकर श्री कृष्ण जी ने उसे समझाते हुए कहा है कि हे भाई, दूत पर क्रोधित होना उचित नहीं है। तदुपरांत श्री कृष्ण जी उस दूत ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपने राजा से जाकर ये कहना कि वे तुम्हारा संदेश सुनकर बहुत ही हर्षित हुए हैं और तुम्हारा स्वागत करने के लिए वे काशी आ रहे हैं। इतना सुनकर वह दूत द्वारिका से लौटकर काशीपुरी में आया और राजा पौंड्रक को सारा हाल कह सुनाया है। तदुपरांत श्री कृष्ण जी भी यदुवंशियों की सेना के सहित काशीपुरी आ पहुंचे। जब उन्होंने काशी में जाकर अपना 5 जन्य नामक शंख बजाया, तब राजा पौंड्रक भी युद्ध करने के निमित्त 2 अक्षौहिणी सेना लेकर उनके सम्मुख आ पहुंचा है। उस समय उसका मित्र प्रयाग नरेश पार संग्रह भी उसकी सहायता के लिए 3 अक्षौहिणी सेना लेकर रणभूमि में आ डटा। अस्तु जब युद्ध शुरू हुआ तब श्री कृष्ण जी ने राजा पौंड्रक के आगे आकर उसका मुकुट उतार लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, हम तुम्हारे संदेश को पाकर यहाँ आए हैं। यदि तुम अब भी सच्ची बात स्वीकार कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो तुम बेमौत मारे जाओगे।
जब उसने द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण जी की बात नहीं मानी, तब उनकी आज्ञा से सुदर्शन चक्र ने उस कपट वेशधारी पौंड्रक का सिर धड़ से अलग कर दिया। तदुपरांत उसका मस्तक उड़कर काशीपुरी के द्वार पर जा पड़ा। हे राजा परीक्षित, उस समय पौंड्रक के पुत्र सुदक्षिण ने क्रोधित होकर ये प्रतिज्ञा की कि मैं अपने पिता का बदला लेकर ही रहूंगा। यह प्रण करके वह श्री कृष्ण जी को मारने के लिए भगवान शिव जी की घोर तपस्या करने लगा है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब सुदक्षिण ने विश्वास पूर्वक भगवान शिव की तपस्या की तो भगवान शिव ने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। तब सुदक्षिण ने विनती करके कहा है कि हे भगवान, मेरी केवल यही इच्छा है कि जिसने मेरे पिता को मारा है उसे इसका फल अवश्य मिल जाए। ये सुनकर महादेव जी भगवान ने उत्तर दिया है कि हे सुदक्षिण, तेरे पिता की मति नष्ट हो गई थी, इसलिए यदि तू उसका बदला लेना चाहता है तो उल्टे मंत्र पढ़कर हवन कर। उसके प्रताप से यज्ञ कुंड से कृत्या नामक अग्नि प्रकट होकर तेरा मनोरथ पूर्ण करेगी। परंतु यह ध्यान में रखना कि जो लोग हरि भक्त नहीं हैं उन्हीं पर तेरा वश चलेगा। यदि तूने किसी हरि भक्त से विरोध किया तो तेरा प्राण भी चला जाएगा। इतना कहकर महादेव जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब सुदक्षिण ने उल्टा मंत्र पढ़कर हवन करना प्रारंभ किया है। जब वह हवन पूर्ण हो गया तब यज्ञ कुंड से कृत्या नामक अग्नि प्रकट होकर वन और नगरों को भस्म करती हुई द्वारिकापुरी में जा पहुंची है और अपने तेज से उस द्वारिका को भी जलाने लगी। यह देखकर द्वारिका वासियों ने अत्यंत व्याकुल होकर श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी के पास से जाकर ये कहा है कि हे भगवान, न मालूम ये अग्नि कहाँ से प्रकट होकर आई है जो समस्त द्वारिकापुरी को जलाकर भस्म किए दे रही है। अस्तु आप शीघ्र ही इससे हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तुम लोग धैर्य धारण करो, मैं अभी उसे शांत किए देता हूँ। यह कहकर श्री मुरली मनोहर ने सुदर्शन चक्र को ये आज्ञा दी है कि तुम कृत्या को शीघ्र ही नष्ट कर दो। यह आज्ञा सुनकर सुदर्शन चक्र ने कृत्या को उल्टा काशी की ओर लौटा दिया। तब उसने काशीपुरी में प्रवेश करके सुदक्षिण सहित समस्त यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को जलाकर भस्म कर दिया। तदुपरांत सुदर्शन चक्र अपनी ज्वाला को मणिकर्णिका कुंड में शांत करके द्वारिकापुरी में लौट आया है। तो यहीं पर आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप द्विविध वानर के वध की कथा सुन पाएंगे। तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।